परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी भाई बहनों, हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सब लोगों को इस मानव जीवन में ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए। दूसरा सौभाग्य हम प्रेमियों का ये हुआ, गुरु महाराज ने हम जीवों को नाम की दौलत दे दी। गुरुदेव सच्चे नाम का आधार न होता तो मुझसा पापियों का भी उद्धार न होता। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कौन है लाया, किसने मुझे संसार में लाकर के बसाया, इस भेद का मालूम मुझको सार न होता। अगर गुरु महाराज जीवन में न मिलते तो हम लोग जान भी न पाते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, फिर हमें कहाँ जाना होगा। इस बात की जानकारी हम लोगों को न मिल पाती। दुनिया में चाहे जितना गीता, रामायण, कुरान, बाइबल हम सब लोग पढ़ लेते, लेकिन सही और सच्ची बात, अपने असली घर का भेद, हम सब लोग आत्मा हैं, इसकी जानकारी हम आप न कर पाते। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कितनी दया कृपा करके अब हम प्रेमी भाई बहनों को इस बात की जानकारी करा दी कि हम सब लोग आत्मा हैं। ये शरीर थोड़े समय के लिए किराए का मकान मिला है। समय पूरा होते ही इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। जितने नाते रिश्ते सगे संबंधी जिनको हम लोग अपना समझते हैं, अब ये लोग हम लोगों के साथी नहीं बन पाएंगे। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा के साथी इस दुनिया में चाहे जितने रिश्ते हम आप बनाए, ये रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी आत्मा के साथी नहीं बन पाते। आत्मा के साथी सच्चे सद्गुरु होते हैं। लेकिन देखिए, हम सब लोग जितना प्रेम दुनिया में, संसार में, घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार से कर लेते हैं, उतना प्रेम हम आप सद्गुरु से नहीं कर पाते। जबकि सद्गुरु ही हमारी आपकी रक्षा करते हैं। जब मौत का समय आता है, हम जीवों को इस शरीर से निकाल कर धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है। कर्म का हिसाब करके नरक और 84 में डाला जाता है। इससे केवल सद्गुरु ही बचा पाते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों ने लिखा कि बने तो सद्गुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। गोस्वामी बने जो और से, ता बनवे पर धूर। जो कुछ अगर बनेगा तो सद्गुरु से ही बनेगा। इस संसार में हम आप थोड़ा बहुत अगर सुख पाना चाहें तो केवल सद्गुरु की दया कृपा से ही हम सब लोग थोड़ा बहुत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे इस संसार में हम लोगों को सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि ये दुख का देश है। सद्गुरु के मिल जाने के बाद हम जीवों को थोड़ा बहुत सुख की प्राप्ति हो जाती है।
अगर गुरु की दया कृपा हो गई, हम जीवों ने गुरु से प्रेम कर लिया, तो हम सब लोग हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाते हैं। इसीलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब जब इस धरती पर महापुरुष आए तो महापुरुष हम जीवों से भक्ति कराने की कोशिश करते रहे। अगर जीवन में सद्गुरु मिल गए तो सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही हम जीवों का काम बन सकता है। दुनिया में चाहे जितना तीर्थ व्रत पूजा पाठ करके अगर लोग सोचें कि हमने ये भक्ति कर ली, तो दुनिया में चाहे जो भी हम आप भक्ति करेंगे, उस भक्ति से जीवात्मा की रक्षा नहीं हो सकती। अगर कोई भी व्यक्ति किसी देवी देवता को कुछ भी कर ले, फिर भी जीवात्मा की रक्षा नहीं हो पाएगी। देखिए, गुजरात के राजा पीपा, जब उन्होंने काली देवी को प्रसन्न कर लिया, काली देवी प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तेरी पूजा भक्ति से प्रसन्न हूँ, चाहे जो कुछ तू हमसे मांग ले, मैं तुमको सब कुछ दे सकती हूँ। तो राजा ने काली देवी से भक्ति मांगी कि हमें मुक्ति मिल जाए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देवी ने कहा कि दुनिया का और कोई सामान जो चाहे मांग लो, लेकिन मैं मुक्ति नहीं दे सकती। यानी इस जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा से केवल सद्गुरु ही बचा पाते हैं और कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इस संसार में अगर सद्गुरु नहीं मिले तो ये मानव जीवन धोखे में निकल जाता है। हम परमार्थी प्रेमियों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए। गुरु के मिल जाने के बाद जीव कर्मजाल से धीरे धीरे छुटकारा पा जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भी था, कर्म फास छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। अगर जीवन में सद्गुरु मिल गए तो कर्म के जाल से, कर्म की रस्सी से सद्गुरु ही छुड़ा पाते हैं, बाकी और कोई छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे, अच्छा और बुरा दोनों कर्म बंधन है। स्वामी जी कहते थे, पहले तो आप पाप कर्म मत करना, अच्छा कर्म करना। फिर गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि फिर अच्छा भी मत करना। जब अच्छा और बुरा दोनों कर्म से बच जाओगे, तब यहाँ से जा पाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हम जीवों को अच्छे बुरे कर्मों से साफ करके निज घर ले जाने का काम किया करते हैं। अब हम आप इस मानव तन को पा चुके, जीवन में कितना अच्छा बुरा कर्म किए, इसका लेखा जोखा हमको आपको मालूम नहीं। मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी अब भी हम लोगों से जाने अनजाने में बहुत से ऐसे कर्म बनते जाते हैं जिन कर्मों का फल हम जीवों को भोगना पड़ता है। लेकिन सद्गुरु दया कृपा करके हम जीवों के कर्मों को माफ़ भी करते हैं और महात्मा हम जीवों से सेवा करा करके जीव के अच्छे बुरे कर्मों को साफ करने का काम किया करते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के भक्ति के रास्ते में, इस परमार्थी दौलत को हासिल करने में सेवा एक बहुत बड़ा विषय है। अगर हम आप सेवा से सद्गुरु को प्रसन्न कर लें तो हम जीवों का छुटकारा हो जाए। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, काल भगवान ने सेवा करके जीवों को यहाँ अब ला करके बांध दिया। स्वामी जी कहते थे, अगर आप सेवा कर दो तो आपका छुटकारा हो जाए। अगर सेवा में हम आप अपना तन मन धन लगा दिए तो निश्चित ही हम जीवों का छुटकारा होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, सेवा करने में
हम लोगों को हर तरह से सुविधा और सरलता गुरु महाराज देते रहे, ताकि हम लोग अपने घर परिवार में भी रहें। तब भी हम आप कुछ न कुछ सेवा करते रहें। जब हम आप गुरु दरबार में आ जाएं या कहीं संगत में आ गए, सत्संग में आ गए, वहाँ भी हमको आपको सेवा करने का मौका बराबर महापुरुष देते हैं। स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि पर देखिए, हम प्रेमी भाई बहनों को सेवा करने का इस समय इतना अच्छा मौका मिला हुआ है। अब इसमें हम आप अगर चाहें तो सेवा से अपना परमार्थ हासिल कर लें। साथ ही साथ गुरु महाराज ने हम जीवों के हित के लिए इतना सरल रास्ता कर रखा है, हम लोग अपने घर परिवार में भी रहें, कभी कभी बीच में गुरु दरबार में आते जाते भी रहें, सेवा भी करते रहें। घर परिवार में रह कर के भी हम लोग इस तन से बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। जैसा कि हम प्रेमी भाई बहनों को ये सेवा का मौका गुरु महाराज ने दे रखा है। पूज्य महाराज जी हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए इस बात की जिम्मेदारी हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दे दें कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें। जिम्मेदारी के साथ गांव गोद ले करके धर्म का प्रचार, गुरु महाराज का संदेश घर घर पहुंचा दें। अब देखिए, ये काम केवल हम लोगों को करना है, लेकिन अगर हम आप ये सोचने लगेंगे कि भाई गांव गोद ले करके अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे तो कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, अगर ये बात हम आप सोचने लगेंगे तो परमार्थ के रास्ते से वंचित हो जाएंगे। इसलिए महात्मा जो आदेश दें सिर्फ उसको आँख मूंद करके बजाया जाए, तब हम आप परमार्थी लाभ इस मानव जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जो आदेश आपको दिया जाए आप आँख मूंद करके बजाओगे तो वीर कहलाओगे। अब तो केवल हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हर सत्संगी प्रेमियों को एक गांव गोद लेना है। उस गांव में हम सब लोग टोली बनाकर बीच बीच में बराबर आते जाते रहें, गुरु महाराज का संदेश घर घर बताते रहें, बच्चे बच्चे को संदेश गुरु महाराज का मिल जाए। ये काम हम परमार्थी प्रेमियों को करने की ज़रूरत है। केवल इस काम में हम आप लगे रहेंगे तो महात्मा हम लोगों को बुरे कर्मों से बचा लेंगे। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों हम आप एक एक गांव गोद नहीं ले पाए, इस आदेश का पालन नहीं कर पाए, तो निश्चित ही हम आप परमार्थ से वंचित होंगे, क्योंकि महात्मा दया कृपा करके हम जीवों के लिए रास्ता सरल करते हैं। एक बार गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चा, मैं जानता हूँ कि आज का समय इतना खराब आ गया, एक माता पिता की बात बेटा नहीं मानता, भाई अपने भाई को नहीं समझा पाता, अब हम आप नातेदार रिश्तेदार को नहीं समझा पा रहे, तो क्या दुनिया के लोगों को अगर हम आप गांव गोद ले करके चाहें कि भाई हमारे कहने से लोग मान जाएंगे, तो ऐसा संभव भी नहीं। लोग माने ना माने, लेकिन अपना काम तो केवल हुक्म बजाने का होना चाहिए। अगर हम लोग ये इरादा पक्का कर लेंगे कि हमको एक गांव गोद लेना है, उस गांव में हम बराबर प्रचार करें, गुरु महाराज की बातें लोगों को बतावें, तो ज़रूर ही कोई न कोई गुरु महाराज की बातों को सुनकर गुरु महाराज के दरबार में मथुरा, गुरु महाराज की जन्मभूमि पर खितौरा, उनको भी आने का एक मौका मिल जाएगा। और कुछ न कुछ ऐसे जीव जो हमारे आपके संदेश पहुंचाने से गुरु महाराज के इस रास्ते पर चल पड़ेंगे, तो उनका ये मानव जीवन सार्थक बन जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, ये काम हम लोगों को केवल करना है। अगर हम लोग अपना इरादा बना लें, जैसे हम आप समय निकाल करके गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर सेवा करने आ रहे,
टोलियां बना बना करके आ रहे। अगर इसी तरह से हम लोग गांव गोद लेकर के टोली बनाकर प्रचार प्रसार करने लगे तो इसका असर पड़ेगा। पूज्य महाराज जी स्पष्ट शब्दों में ये बात कहे थे कि जितना समय लोग शाकाहार के प्रचार में गांव गोद लेकर के देंगे, ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। गुरु महाराज ने बहुत पहले ये बात कही थी, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो इतना सरल रास्ता अगर इस समय हम लोगों का ध्यान इधर की तरफ चला गया, तब तो हम आप मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लेंगे। अगर कहीं हम आप अपने ध्यान को इधर उधर कर दिए, किसी के कहने में कहीं और लग गए, तो नुकसान अपना ही होगा। इसलिए परमार्थ के रास्ते पर केवल अपने को देखना चाहिए और सद्गुरु को देखना चाहिए। जब हम आप गुरु को देखेंगे, अपने को देखेंगे, तब तो पूरा परमार्थ हम आप कमाते चले जाएंगे। अगर किसी और को देखने लगे, किसी और की बातों में आ गए, तो निश्चित ही परमार्थ से हम लोग खाली होते जाते हैं। काल भगवान बराबर ये चाहते रहते हैं कि जीव गुरु के वचनों से बगल हो जाए, क्योंकि काल भगवान ने अब ये शर्त रख दी है कि जो भी जीव बात मानेंगे उनको आप ले जाइएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, हम लोगों को केवल हुक्म ही बजाना है। वचन मानते रहेंगे तो हम आप बच जाएंगे, वरना गुरु के वचन से अगर बगल हो गए तो इसमें हम लोगों का ही नुकसान होगा। स्वामी जी महाराज इस धरती पर जीवों को लाभ देने के लिए अथक परिश्रम किए, और हम लोगों को तो बस उनके बताए मार्ग पे चल लेना है। अब तो हम आप गांव गोद ले करके अगर गुरु महाराज की बातें बताने जाएं, तो दुनिया के लोग ये बात कहते हैं कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारा आपका नाम भी होगा और हम जीवों का काम भी बनेगा। बस समझाने की ज़रूरत है, लोगों के पास तक संदेश पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि इससे हम प्रेमी भाई बहनों को परमार्थी लाभ मिल सके। अगर हम आप इसमें चूक गए तो जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। फिर मन के कहने में हम आप आ गए, मन हम लोगों का दुश्मन है, फिर आत्मा नरको 84 में भटका पाती रहती है। बचाने का काम तो सद्गुरु करते हैं, लेकिन हम आप मन के कहने में जब चले जाएंगे तो नुकसान अपना ही होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा मोह ममता से दूर हटना पड़ेगा। देखिए, महात्मा जब आते हैं तो इस दुनिया को स्वर्ग बनाने नहीं आते। अगर महात्मा चाहते तो ये दुनिया एक पल में स्वर्ग बन जाती। आज हम आप ये चाहते हैं कि हमको गुरु महाराज मिल गए, अब हमारा घर परिवार सुखी रहे, हम सुख से आराम से जीवन बितावें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा इस धरती पर आते हैं मोह ममता से दूर हटाने के लिए। जितना मोह ममता आज हम लोगों का घर परिवार बीवी बच्चों में लगा हुआ है, महात्मा इस मोह से हम जीवों को दूर करते, अलग करना चाहते हैं। जब मोह से हम आप अलग होंगे, तभी यहाँ से हम आप निकल पाएंगे। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में समझा रहे थे कि हे अर्जुन, अगर तुम अपने आप को जानना चाहते हो तो एक काम तुमको करना पड़ेगा, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। संसार का प्रेम अगर कम कर दोगे तब तुम अपने रूप को देख पाओगे। गुरु महाराज सुनाया करते थे, जगत के जाल से हटना यही मर्दानगी करना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस मोह ममता से थोड़ा सा अगर हम आप अपना लगाव कम करेंगे, थोड़ा अपना समय सेवा में लगा देंगे, और जो गांव गोद लेकर के गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचानी है, इस काम को अगर हम आप कर देंगे तो निश्चित ही हम लोगों का परमार्थ बन जाएगा। जिस उद्देश्य से हम आप गुरु महाराज के दरबार में लगे हैं,
ये उद्देश्य हमारा आपका पूरा होगा। वैसे तो ज़्यादातर हम आप प्रेमी भाई बहन दुनियावी चीज़ों के लालच बस सद्गुरु के करीब आकर के सेवा और भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी भी भक्ति के रास्ते पर दुनियावी चीज़ों की हम आप इच्छा न करें, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ आज नहीं तो कल छूट जाएगी। जब गुरु महाराज मिल गए, जानकारी हो गई कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं, अपना देश कहीं और है, उस देश का पता गुरु महाराज बताए। अब हमको आपको चलने की तैयारी करनी है। अगर अपनी इच्छा अपने घर जाने की हो जाएगी तो स्वामी जी महाराज कहते थे अंतिम समय में आपको पहुंचा दिया जाएगा। दुनिया की कोई इच्छा अगर बनी है कि हमको ये मिल जाए, या मान लीजिए आपकी इच्छा बन गई कि भाई ये मेरा मकान 4 तल्ले का बन जाए या इतनी ज़मीन मेरी हो जाए, अब उसी समय आपकी इच्छा मकान बनाने में लगी है, तब तक आपके शरीर का समय पूरा हो गया, फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि बच्चे अपने घर जाने की आशा बांध लोगे तो अंतिम समय में आपका छुटकारा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप सेवा भी अगर कर रहे तो अपनी एक इच्छा बने कि मालिक जो भी हमारी सेवा का फल या गांव गोद लेकर के हम आप धर्म का प्रचार करें, तो हम आप अपनी इच्छा यही रखें कि हमारे तन मन धन से जो भी सेवा हमसे हो रही आप ही करा रहे, लेकिन इसका फल हमको परमार्थ में मिले। ये जीवात्मा जन्म मरण से बच जाए, जन्मना और मरना छोड़ जाए। अगर ये चीज़ हम आप गुरु महाराज से मांगते रहे तो मानव जीवन का पूरा पूरा लाभ हम आप प्राप्त कर लेंगे, सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए इस समय गुरु महाराज के इस पावन जन्म भूमि पर जो सेवा करने का अवसर गुरु महाराज की दया कृपा से पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में हो रहा, अगर हम आप अपना थोड़ा थोड़ा समय देते रहें, संगत में प्रेमियों को थोड़ा प्रेरित करते रहें, ताकि और भी प्रेमी भाई बहन टोली बना करके आवें और सेवा का लाभ उठा लें, तो इसका भी फ़ायदा हम प्रेमियों को मिलता है। हमारे आपके कहने से अगर कोई प्रेमी अपना समय सेवा में दे दिया तो इसका भी फल मिलता है। इसलिए हम आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। गांव गोद लेने के लिए भी अगर हम आप गांव गोद ले चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले पाए तो हर प्रेमियों को एक गांव गोद ले लेना चाहिए। अन्य प्रेमियों को भी हम आप प्रेरित करें ताकि सबको परमार्थी लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। अब सभी प्रेमी भाई बहन सामूहिक रूप से आपकी प्रार्थना करें। जय गुरुदेव। जय
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है।